तो देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें हमने आपको बताई। और जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जम्मू के सुंजवा में आतंकी हमला हो गया है। वहां से अपडेट यह है कि जैश के आतंकी हमले में सुरक्षा बल का एक जवान शहीद हो गया है। आतंकियों से मुठभेड़ में जवान को अपनी जान गंवानी पड़ी है। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। उससे पहले ये आतंकी वारदात हुई है जिसे नाकाम करने में एक जवान सेना का शहीद हो गया है। खबर ये भी मिल रही है कि सुरक्षा बल के 6 जवान भी घायल हुए। पहले खबर आ रही थी कि 4 जवान घायल हुए, अब खबर ये आ रही है कि 6 जवान घायल हुए। प्रधानमंत्री मोदी जहां रैली करेंगे उससे 20 किलोमीटर दूर पर ये आतंकी हमला हुआ है। तो एनकाउंटर इस वक्त भी वहां पर जारी है क्योंकि जैश के 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है। इलाके में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुक कर लेते हैं प्रदीप का। प्रदीप, क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? पहले 4 जवान घायल थे, अब 6 जवान घायल हो गए हैं। देखिए, जो अभी इंफॉर्मेशन ये है कि एक सुरक्षा बल का जवान जो है शहीद हुआ है और 6 के करीब इंजर्ड हुए हैं और इस समय एनकाउंटर चल रहा है। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। 2 जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी बताया जाता है कि फिदायीन आतंकवादी हैं और इन्होंने रिसेंटली इन्फिल्ट्रेट किया था और किसी बड़े मंसूबे को का अंजाम देने जा रहे थे। जी, अभी 2 की पुष्टि हुई है कि 2 जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी हैं और एनकाउंटर इस समय जारी है। देखिए, आज देर रात उन्हें पता चला सुरक्षा बलों को कि यहाँ पे आतंकवादियों की मौजूदगी है और जैसे ही उन्हें पता चला तो उन्होंने 3:30 बजे के करीब यहाँ पे घेराबंदी कर दी। जैसे ही कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चल रहा था उसी दौरान ये आतंकवादी क्या करते हैं, फायरिंग करते हैं। वहाँ पे 13 नंबर पोस्ट है जलालाबाद इलाके में। 36 जो है इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर है सुंजवा में और वहाँ पे फायरिंग होती है। फायरिंग के दौरान एक सुरक्षा बल का जवान शहीद हो जाता है, 4 के करीब इंजर्ड होते हैं। और थोड़ी देर पहले जैसी कोशिश कर रहे थे सुरक्षा बल के जवान अंदर जाने की, जिस मकान में वो छुपे हुए हैं वहां पे 2 और इंजर्ड होते हैं और उनको भी इवैक्यूएट कर लिया गया, अस्पताल पहुंचाया गया। इस समय ऑपरेशन जारी है। आपने बिल्कुल सही कहा, जहां पे एनकाउंटर चल रहा है ये सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी है। पल्ली पंचायत, जहां पे 24 की तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचायती राज दिवस के दौरान पंचों, सरपंचों, डीडीसी, बीडीसी मेंबर और 700 अनेक पंचायतों को वर्चुअली पूरे देश भर में संबोधित करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे जैसे नॉर्मल सी आ रही है, पीस आ रही है, उसकी वजह से पाकिस्तान में काफ़ी बौखलाहट है। यही एक वजह है कि यहाँ पे लगातार उनकी कोशिश हो रही है हालात खराब करने की। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले लश्कर इस्लाम की तरफ से एक पोस्टर आया था। उन्होंने कहा था कि जो कश्मीरी हिंदू वहाँ रह रहे हैं या तो वो इस्लाम कबूल करें या वादी कश्मीर छोड़कर चले जाए। उसके बाद से हमने देखा है कि कुछ टारगेटेड किलिंग की वारदात हुई है, कुछ 6-7 वारदातें हुई हैं पिछले कुछ दिनों में कश्मीर में और वहाँ भी हालात खराब करने की कोशिश है। और दूसरी तरफ यहाँ पे भी जम्मू में भी या सुंजवा हेडक्वार्टर में अंदर दाखिल होने की कोशिश थी उनकी, या तो वो प्रधानमंत्री की रैली को टारगेट करने वाले थे। तो यह भी कहा नहीं जा सकता, यह भी इन्वेस्टिगेशन का मामला है। लेकिन यह कह सकता हूं कि अभी ऑपरेशन जारी। आप देख सकते हैं सुरक्षा बल के जवान पूरी तरह से तैनात हैं। यहाँ पे नाका पूरी तरह लगा दिया, किसी को भी यहाँ से आगे जाने की अनुमति नहीं है। ऑपरेशन जारी है क्योंकि इस समय वो चाहते नहीं है कि किसी भी किस्म का कोई कोलैटरल डैमेज हो। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि 6 के करीब सुरक्षा बल के जवान इंजर्ड हो चुके हैं। वो चाहते नहीं है कोई और इंजरी हो या और कोई कैजुअलिटी हो। यही एक वजह कि पूरी जगह नाकाबंदी कर दी गई है, पूरी तरह से इलाके को घेराबंदी कर दिया और एडिशनल रीइंफोर्समेंट को बुलाया गया। सीआरपीएफ के जवान हैं, पुलिसकर्मी हैं और फौज के जवान, पूरी तरह से इलाके को घेर लिया गया है। उनकी पूरी कोशिश है कि जो ये जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी हैं, इनको जल्दी से जल्दी मार गिराया जाए। ये पहली बार नहीं है जब बठिंडी और सुंजवा का इलाका जो है आतंकवादियों ने इस्तेमाल किया हो। यहाँ पिछले दिनों से भी कुछ खबरें आई हैं कि यहाँ पे कुछ आतंकवादी रहते रहे हैं, इसे ट्रांजिट पॉइंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आके वो रहते हैं और यहाँ से कोई कार्रवाई अंजाम देने की कोशिश करते हैं। पिछले साल एक आतंकवादी पकड़ा गया था जो यहीं रुका हुआ था और उसके पास से 20 किलो की आईडी बरामद हुई थी और उसको एक टास्क दिया गया था कि आप किसी मंदिर या किसी और रिलीजियस प्लेस को टारगेट करें ताकि यहाँ पे जो कम्युनल हार्मनी एग्जिस्ट कर रही है जम्मू रीजन में, उसे पूरी तरह से आप खत्म करने की कोशिश करिए ताकि यहाँ पे एक बार फिर से कम्युनल टेंशन हो जाए और यहाँ पे कोई वारदात ऐसी अंजाम दीजिए। और ये आतंकवादी भी आए हुए हैं। देखिए, सुंजवा में 3 अटैक हो चुके हैं। पहला अटैक 2003 में वो था, सुंजवा आर्मी कैंप में चले गए थे। उस दौरान तो साफ तौर पर यहाँ पर बौखलाहट नजर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में जो शांति व्यवस्था बरकरार है उससे ये साफ तौर पर आतंकवादियों की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा प्रदीप, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और चलिए फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं।